नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दर्शकों रो बुलेटिन। आज मैं मोरदा में मौजूद हूं जो कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें सरकार के कामकाज के बारे में और उनके विधायक के कामकाज के बारे में कि किस तरीके से इनके विधायक ने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? सराफत अली। सराफत, योगी सरकार को 4.5 साल हो गए प्रदेश में, किस तरीके से कार्य कर पाई योगी सरकार? बस इनसे पीछे मैं नहीं जानता, शर्म लगे। हाँ जी, योगी सरकार से खुश हैं आप? अरे ना हम नहीं खुश हैं, क्या हुआ? हम तो परेशान ना, रोजगार भी नहीं है। फिर तू कहेगा नू गाली दे दे। हाँ भाई, हम तो परेशान है, खुद परेशान न हो। पहले नोटबंदी और फिर कहना अब जा कहना नु को लोग वो लग गया लॉकडाउन लोकबंदी। और बता हम परेशान हो, वो कहाँ से जब तक हिले हुए नहीं है, रोजगार ठप होए पड़े, जब तक हमारे घर पड़े। बता कहाँ था वो एक दिन नाज में मुँह हो रहा है भाई, बता क्या हो रहा है एक दिन नाज में, क्या हो एक दिन में है भाई। विधायक को जानते हैं अपने? कौन से को? विधानसभा क्षेत्र के अपने विधायक को? बस हमने तो एक बार इस बारे में जानते, सच्ची बात तो हो, हम बताओ हम बता देंगे। फिर अवतार सिंह मटन आपके विधायक है, कभी आपके क्षेत्र में आए हैं? ना भाई, हमारे तो हमने तो देखा भी नहीं, और नाम भी आज ही सुना था रे, तो नाम भी आज ही सुना हमने, तो देखना तो किसका। तो विधायक तो बदलना होगा इस बार फिर? और विधायक तो बदल देंगे हम, जब वोट नहीं देने का तो बदल ही जाएगा है भाई। तो 2022 में किसकी सरकार आ रही है? तो हम तो नु कह रहे भाई अखिलेश की आजा चोखा, बस और कहाँ। अखिलेश यादव बेहतर है योगी जी से? भाई योगी से सारा ही बढ़िया भाई। एक बात तो बता, 108 या 100 नंबर चल रही, ये अखिलेश की चलाई हुई, बता इन्होंने कौन सी चलाई है भाई, बताओ चलाई का। बस तो फिर तो अखिलेश यादव बेहतर है योगी जी? इसके सामने तो वो बेहतर हो है भाई। क्या नाम है भैया आपका? मुजम्मिल नाम है मेरा। योगी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में, खुश हैं आप? नहीं खुश है भाई, कुछ नहीं करा आज तक। बच्चे परेशान, अनपढ़ बिल्कुल गवार होते जा रहे, खेल में ध्यान है। अखिलेश यादव आ जाए, ये बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे। कैसे बढ़िया काम करे? बस यही सुविधा अच्छी है इसकी भाई, ऐसे ही रोजगार इधर उधर घूमना फिरना कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन का कोई वो नहीं है। विधायक जी आते नहीं आते क्षेत्र में? हमारे नहीं आए। नहीं आते? नहीं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? संदीप गुज्जर। संदीप जी, 4.5 साल योगी जी को हो गए प्रदेश में, आप खुश हैं या नहीं है? हम कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल भी खुश नहीं है? कुछ भी काम नहीं हो रहा। लॉकडाउन लगा के लोग बेरोजगार कर दिए उन्होंने। ठीक है जी। पिछली सरकारें बेहतर थी? पिछली सरकार सारी बढ़िया थी, यहाँ कोई भी आवे हम जैन चौधरी को वोट देंगे। जैन चौधरी को? तो जैन चौधरी का तो गठबंधन हो गया अब? कोई भी कैंडिडेट आ जाए हम गठबंधन को वोट दे देंगे। ठीक है जी। तो क्या लगता है 2022 में क्या होगा इस बार? हमारी सरकार बनेगी जैन चौधरी की। जैन चौधरी सरकार बनेगी। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार को तो नहीं मैं बता सकता भाई किसकी बनेगी, लेकिन बीजेपी ने ठीक काम करा। कैसे ठीक काम करा? बताओ क्या गलत काम करा, नाम बताओ आप सही काम बताओ। बताओ क्या नहीं करा। भाई सबसे पहले तो कोरोना भगा दिया यूपी से। यूपी से सारे स्टेटों में, यूपी से पहले कहीं भी नहीं भागा, बिल्कुल कोरोना मुक्त स्टेट है। और रोड में देख लो आप, पेमेंट में देख लो आप, एक मुझे जिले की रोड बताओ जोन सी 4.5 साल में बनी हो, नहीं बताओ भाई। पेमेंट में सुनो पेमेंट में हमने 5-5 रुपए भी लिए, सपार बसपा सरकार में 5-5 रुपए आए, और ना आए हो तो यहाँ किसान खड़े मुझे बता दो कि आए नहीं 5-5 रुपए। 4 साल में अब की बार पहली बार रेट बढ़ाओ, योगी सरकार ने कोई आज तक रेट नहीं बढ़ाया। जितने काम इलेक्शन के टाइम हो रहे, इलेक्शन से अगर पहले हुए थे तो जनता को फायदा मिलता, सरकार को भी हो सकता फायदा मिलता, लेकिन जो इलेक्शन देख कर फायदा मिल रहे उसका फायदा अगर सरकार सोच रही तो सरकार को कहीं नहीं मिलेगा। किसान जीत का आया, किसान के मुद्दे थे, लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर दिखाओ क्या हुआ। एक मुजफ्फरनगर जिले में यहाँ खड़े हुए कोई भी आदमी गिनवा दो एक नई सड़क इस मुजफ्फरनगर जिले में, अगर 4 या 5 साल बाद बनेगी तो वही जैसे ये सरकार आई अगली सरकार वो उसमें गिनती होगी। लेकिन आज की तारीख में पिछले 4.5 साल में एक रास्ता नया, एक सड़क, एक सुविधा जो हमारे जिले में नहीं मिली हो, गिनवाओ कोई यहाँ से। लो जी, अब ये बता दो भाई। पहले तो मैं अपने ब्लॉक की गिनवाऊँ, कापी ठालो इलाहाबाद से लेके दरियाबाद तक पक्की सड़क बनी, मीरावाड़ा से लेके चौरावाड़ा तक पक्की सड़क बनी, दरियापुर में बनी 800 मीटर की, भूमे में बनी 2 सड़क, 2 रास्ते अलग अलग, खेपड़ नंगले में बने, और मीरापुर के नीचे गांव पड़ा है, मेरे गांव तो ध्यान नहीं रहा वो, वहाँ बनी। ये अगर मैंने एक भी गलत बताई हो तो लिख लो, जिम्मेदार। सड़क पक्की बनाने के अलावा और क्या करा सरकार ने? एक चीज का जवाब है,
हमारे जो हेलीकॉप्टर विधायक थे वो गुज्जर समाज से आते थे भाई, साथ ही हमारा समाज जुड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने जो छोटा मोटा काम दिया है ये सिर्फ गुजरों के गांव में, सिलेक्टेड गांव में, वो 3 या 4 सिलेक्टेड गांव में, उसके अलावा गांव बता दो कौन से में गिनवाओ। आपने जो गांव गिनवाए सारे ये वही गांव थे, ये सारे गांव गुज्जर बाहुल्य। और एक चीज, इन सड़कों में गड्ढे, आप साल भर नहीं हुआ इन सड़कों में गड्ढों देख लो, नारियल फूटा और सड़क फूट गई। भाई मेरी बात सुनो, पूरे जिले का तो मुझे पता नहीं, ब्लॉक का पता, ब्लॉक में अदर कास्ट गांवों में गिनवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोजगार दे पाई है नहीं दे पाई सरकार? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल दे नहीं पाई। आप बताओ रोजगार दे पाई? हाँ, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे? कौन सा रोजगार दिया? कोई रोजगार जितने इन्होंने घोषणा करी थी उनके अनुरूप कितने बताओ परसेंटेज में कितने रोजगार मिले? जो इन्होंने इनके घोषणा पत्र में रोजगार थे भाई, कितने रोजगार देंगे उसके अनुपात में बताओ कितने मिले? साल में जितनी भर्तियां हुई अगर कोई एक सक्सेसफुल हुई हो बताओ, सारी निरस्त। भाई सपा सरकार में भी 90% भर्तियां भ्रष्टाचार की हुई, शिवपाल ठेके ले लाया था, बताओ है था या नहीं? सब योगी सरकार ने झूठ के अलावा कोई दूसरा काम करा क्या? कोई वादा पूरा करा गया आज तक? 14 दिन में पेमेंट का होता ऐलान नहीं, मैं तो आपसे ही कर रहा ही बात। 14 दिन में पेमेंट का होता, आज तक 14 दिन बाद पेमेंट हुआ का कभी? बताओ आप। बैठे ठीक है, अब भी सोसाइटी को धक्के खा रहे हैं, ना सोसाइटी में खाद है ना मिलों में। हर साल बॉन्ड चढ़वाने को सारा दिन वहाँ खड़े रहे लोग, मिल बजे तक लाइन लग रही सोसाइटियों में किसी के। सबसे बड़ी समस्या मोरना मिल, जिसका विस्तारीकरण नहीं हो पाया। गोरखपुर में योगी जी ने फैक्ट्री लगा दी जहां गन्ना नहीं होता। मोरना मिल यो गन्ना बेल्ट है, इसका विस्तारीकरण तो नहीं कर पाया। इसकी चीनी तक नहीं बिक पाई, जिसमें कीड़े लग गए, चीनी खराब होगी, ऊपर तक सब पैसा जा रहा, सबको पता कहाँ से क्या हो रहा। मोरना मिल की लिमिट बन जा इतने करोड़ की, इतने कलकत्ता मिल में कार्रवाई कुछ नहीं होती। लोग पिछले 20 साल से सिर का दर्द करके हर एक को जितना विधायक मंत्री जो भी आता है सबके सामने समस्या रखते हैं। मिल्का का उसमें विस्तारीकरण सब समस्या रखते हैं, लेकिन कोई हल करने को तैयार नहीं होता विस्तारीकरण का। विधायक बदलना है इस बार? भ्रष्टाचार का अड्डा बदला जाएगा जी, विधायक तो बदला गया। सरकार बदल ली है, विधायक नहीं, सरकार बदल ली है। ऐसे विधायक या सरकार नहीं चाहिए जो हेलीकॉप्टर साहब है। 20,000 से 30,000 वोटों से विधायक हारेगा जो अब का आएगा। क्या लगता है 2022 में क्या होगा? 2022 में तो गठबंधन सरकार। आपकी भी गठबंधन सरकार। मुझे तो लगा योगी सरकार ही आओगी भाई। बदलाव जी, बदलाव आएगा। हाँ। अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे कि आपके क्षेत्र में वैसे आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी जो विधायक को देनी चाहिए थी कायदे में? देखो सबसे बड़ी समस्या इलाके की हमारी है मिल का विस्तारीकरण। हमारी इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है, हमें मिल बड़ा चाहिए। गन्ना इस इलाके में जो गन्ना होता है, मेन फसल हमारी गन्ना है। गन्ना इतना होता है, हमारे लगभग 4-5 मिलों को सप्लाई होता है यहाँ का गन्ना। हमारी सबसे बड़ी भाई फसल भी है और हमारी समस्या भी सबसे बड़ी, लेकिन उस समस्या की सबके सामने रखते हैं। जितना भी जो भी आता है विधायक मंत्री जो भी आता है MP, हम सबके सामने रखते हैं और वायदा करता, वोट लेते टाइम वायदा करता, लेकिन उसके बाद में सब 4-5 साल लोगों को यहाँ से उल्लू बनाने के सिवा कुछ नहीं करता। हेलीकॉप्टर ज़्यादातर हमारी किस्मत खराब ही है, मीरापुर वालों की सबसे बड़ी किस्मत खराब ही है। जितने भी आते हैं हमारे हेलीकॉप्टर, जो हमारे विधायक आते हैं, हेलीकॉप्टर विधायक आते हैं ज़्यादातर यहाँ से बाहर के। हम लोगों को ना उसमें से मिलता नहीं, ना लोकल का मिलता और ना हम लोगों की समस्या का हल होता है। चुनाव में आज तक नहीं आए, दोबारा चुनाव के दिन ही आए थे, अब तक दोबारा आए नहीं वापस क्या बढ़ाना। शिकल नहीं देखी आज तक उनकी, आज तक हमें ये चेहरा याद नहीं है कि अवतार बढ़ाना। अगर आपके बीच आ जा तो हम ये पहचान लें कि अवतार बढ़ाना है। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। मिल की ऐसी स्थिति है, एक दिन शिफ्ट चलेगी तो कम से कम 2 दिन बंद रहेगा मिल। अजी 50% तो बीजेपी वाले नहीं पहचानने के अवतार बढ़ाना को, हम तो छोड़ दो, 50% बीजेपी वाले नहीं पहचानने के। तो जिताया भी तो आप लोगों ने ही होगा उसे? हम लोगों ने तो जिताया नहीं जी, बीजेपी वालों ने जिताया था। वो 2013 जिता के, वो जो खाई पार्टी बीजेपी ने दंगा करा के, वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा हमें। और जिन्होंने जिताया था वो भी सजा भुगत रहे हैं, पिछले 4.5 साल से वही सजा भुगत रहे जिताने वाले ही। किसान हितैषी सरकार है नहीं ये बीजेपी? नहीं, कहा एक भी नहीं। किसान विरोधी सरकार है। एक किसान के हित का मुद्दा बता दो कि इन्होंने ये कर दिया। 4.5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, चुनावी साल आते ही 25 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। 25 रुपये बढ़ा के सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। इतना पैसा इन्होंने अगर प्रचार में खराब करा, अगर किसान को देते तो कितने गरीबों का भला होता। प्रचार, राशन बांट रहे थैले में, मोदी जी योगी का प्रचार बताओ, प्रचार में कर रहे, गाड़ी घुमा रहे। गरीब जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता उसे दो ना। आप अपने प्रचार में आम जनता का पैसा प्रचार में खर्च कर रहे, उसे अगर गरीब को दिया जाए तो उसका पेट पल जा, उसके बच्चे पल जा।
रोजगार दे पाई या नहीं दे पाई सरकार? कहाँ दिया, यहाँ नहीं खड़ेगा इस हालत में। बस लोग भगा रहे हो, रोजगार दे रखा अपने खेत में। कौन सी सरकार रोजगार दे सकती है? गठबंधन देगी बस, और कुछ नहीं देने का साहब। लोग उब गए हैं बीजेपी से इस बार। वो गए बस लेनी कर रखी और नहीं आने दे रही। अब इनसे करो बात। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? अमरजीत। अमरजीत, क्या लग रहा है योगी सरकार इस बार आएगी नहीं आएगी? ना जी बिल्कुल नहीं आती क्यों नहीं आएगी? भाई, वो तो मुझे पता नहीं जी। परेशान तो आप भी होंगे। मैं तो वहाँ बॉर्डर पर बैठ का आया जी, एक साल में कम से कम 10 फेरी। आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, तो कैसे वोट दे देंगे जी हम फिर? बताओ। विधायक जी के क्या हाल चाल है आप? विधायक जी को तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बीजेपी वाले ही नहीं पहचान पाएंगे। बढ़ाना जी आए दिक्कत है चुनाव में, उसके बाद तो किसी ने देखे नहीं जी यहाँ मोना क्षेत्र में। जी, क्या नाम है सर आपका? अमित। अमित, योगी जी की सरकार को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल रही है? हमारी नज़रों में तो कहीं सफल नहीं है, फेल ही होती जा रही। फेल किन किन चीज़ों में है? किसान की नज़रों में तो फेल ही है। किसान के दिक्कत है, यहाँ सब किसान क्षेत्र है, कोई बिजनेस नहीं है इधर, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं कर पाई। अगर जो इंडस्ट्री एरिया इधर आ भी जाए तो उस पर तो पहले ही बैन लगा रखा, 14 किलोमीटर तो लगाना नहीं। पर्यटक स्थल बनाया हुआ शुक्रताल, लेकिन पर्यटक स्थल पर कोई विकास नहीं है आज तक। और यहाँ से क्रॉस करने के लिए कोई आगे लाइन भी नहीं है, सबसे बैकवर्ड में ला कर डाल दिया पर्यटक स्थल बना के, कोई विकास नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। विधायक जी के क्या हाल चाल है आपके? विधायक जी तो आते हैं हेलीकॉप्टर की तरह ही, ऐसे ही चले जाते हैं, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, कोई मिला नहीं मिला। तो आप पहचान सकते हैं अपने विधायक को कभी? आप पोस्टर के अलावा कभी नहीं देखा? पोस्टरों में देखा, कभी बाई फेस नहीं। तो अब की बार कैसा विधायक चाहिए मीरापुर विधानसभा को? ऐसा चाहिए जो इस क्षेत्र को लोकल का हो, अपने लोकल के से जाकर मिल भी सकें। अगर किसी को इमरजेंसी में मिलना भी है तो वो उसके घर पे पहुंच जाए। ऐसा विधायक नहीं चाहिए कि जो हेलीकॉप्टर से आ रहा है और वो सफाई जा रहा है, चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद आकर देखी ना क्षेत्र में जनता का त्रस्त क्या हो रही है। क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा इस बार? गठबंधन से। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण, क्या करते हैं आप? प्रैक्टिस करता हूँ मेडिकल सेंटर पे। योगी जी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, आप युवा हैं, रोजगार दे पाई है सरकार? नहीं दे पाई? कुछ भी नहीं दिया जी। कुछ भी नहीं दिया? नहीं। आपके साथ में जो साथी थे वो कहीं जो वो मिल पाए सरकारी नौकरी? नहीं उन्हें कोई? नहीं जी, वे भी इधर उधर घूम रहे, कोई मोटर बाइक की दुकान पे से है, इधर उधर अपना हिला ढूंढ रहे। रोजगार भी नहीं दे पाई? कुछ रोजगार नहीं दिया जी। भर्ती निकल रहा, भर्ती भी कैंसिल कर दिया टाइम से। जब भर्ती का टाइम पेपर हुआ था वो पेपर भी लीक हो गया? हाँ जी, पेपर भी लीक हो गया। विधायक जी के देखेंगे अभी? विधायक जी नहीं जी, मैंने नहीं देखे। जानते नहीं विधायक जी को? नहीं जी। नाम पता है? नहीं। नाम भी नहीं पता? नहीं। तो क्या लगता है अब की बार 2022 में क्या होगा? जी बस भाजपा को छोड़कर कोई सी सरकार आ जाए, हम तो उसमें खुश हैं। भाजपा में महंगाई है? महंगाई भी है। दरअसल एक कारण मेरे विचार से है जी, जो मेरे पापा एक टीचर हैं, शिक्षा मित्र है, तो उन्होंने शिक्षा मित्रों का बुरा हाल कर रखा जी, बस ये है। शिक्षा में धरना भी दे रहे हैं? धरना भी दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है उनका। तो किसी सरकार में होगा फिर? गठबंधन की सरकार में होगा, जो भी होगा, जिस भी सरकार में हो, बस जी भाजपा की नहीं आनी चाहिए और कोई। ये बीजेपी सरकार जो बहन बेटियों के मान सम्मान की बातें करती हैं, अभी पास के गांव मजलिसपुर तो फिर की घटना है, वहाँ पे 17 लड़कियों के साथ स्कूल प्रबंधक द्वारा 2 दिन तक उन्हें लगातार बंधक बनाए रखा, उनके साथ बदतमीजी की गई और छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसे किसी भी बीजेपी प्रतिनिधि ने प्रमुखता से नहीं उठाया। ना कोई मंत्री गया उनके घर, ना कोई विधायक गया। एकमात्र राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ऐसी है जिन्होंने उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और जिला प्रशासन से मांग की कि संबंधित स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अभी तक शायद उसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो वो तो कहते हैं कि पिछली सरकार गुंडों की सरकार थी। अच्छा, इसमें का कम गुंडे हैं, वे कह रहे हैं कि गुंडागर्दी है। अब जब ये कहते हैं कि गुंडे जेल के अंदर है तो बाहर गुंडागर्दी कौन कर रहा है फिर? गुंडे तो इनके, आपने देखा लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। बताओ। तो अब के बाद 2022 में हराना है भाजपा को? जी, बदलाव की क्या लगता है फिर? माननीय जयंत चौधरी जी एकमात्र विकल्प है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।